I mean 9 यानी 9 मंथ हो सकता है। 2026 ईयर है जिसमें शायद अनाउंसमेंट होगी धुरंधर। वेल ये काफी अमेजिंग डिटेल थी क्योंकि जस्ट मैंने तुम्हें बताया है जसकीरत ने यहाँ पर इन सभी को भेड़िया बोला था एंड इस पेंटिंग में भी वुल्फ्स को दिखाया गया है जो रिप्रेजेंट कर रहे थे आतंकियों को। ईयरफोन्स के साथ सुनो, जावेद को यहाँ पर हूल करता हुआ दिखाया गया है जैसे भेड़िया करते हैं। जब ये काबुल आता है और एक होटल लेता है तब इसे जो रूम की दी गई थी उस पर नंबर 6 लिखा था। मैंने तुम्हें इससे पहले बताया कि 666 नंबर डेविल नंबर होता है और ओनली 6। हे गाइस, मिस्टर सुपरलैड इज हियर। इस बार मैंने धुरंधर द रिवेंज का एक्सटेंडेड वर्जन अनकट वर्जन 0.25x स्पीड से देखा एंड इसमें मैंने फाउंड की 20 अमेजिंग हिडन डिटेल्स। दोस्तों इससे पहले मैं बहुत सारी हिडन डिटेल्स ऑलरेडी कवर कर चुका हूं अपनी इन वीडियोस में एंड दुख होता है थोड़ा ये वीडियोस ज्यादा लोगों तक पहुंची नहीं और इसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, नाउ ये डिटेल मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ लेकिन डिटेल बहुत ही कमाल की है इसलिए दोबारा सुनो। सी, इस हॉस्पिटल में जब रहमान की एंट्री होती है तो कई सारे लोगों ने ये नोटिस किया होगा यहाँ का बल्ब फ्लिकर करने लगता है एंड अगर तुम ध्यान से देखोगे इस बल्ब को तो ये ऑपरेशन थिएटर वाला बल्ब नहीं था, लेकिन फिर भी रहमान की एंट्री पर ये बल्ब फ्लिकर क्यों करने लगा था। इसके बारे में विचार सभी ने किया होगा लेकिन आंसर नहीं मिला। जैसे हॉरर मूवीज में कोई भी बैड स्पिरिट की एंट्री होती है तब यहाँ की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं क्योंकि लाइट के थ्रू हमें ये दिखाया जाता है कोई बैड स्पिरिट की एंट्री हुई है। सेम वैसा ही यहाँ पर हुआ था। हमें पता है रहमान ने अपनी दहशत खून खराबे से क्रिएट की है। रहमान डकैत बहुत ही बैड फोर्स था, नॉट ओनली इन द मूवी लेकिन रियल लाइफ में। सो ये बंदा कहीं से भी गुड स्पिरिट नहीं था एंड दैट्स वाई जब यहाँ पर इसकी एंट्री होती है तो यहाँ की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है क्योंकि डायरेक्टर हमें दिखाना चाह रहा था रहमान डकैत एक बैड फोर्स है। नंबर 2, इस सीन में जसकीरत अपनी सिस्टर को रेस्क्यू करने जा रहा था तब यहाँ AK-47 में वो 2 मैगजीन लगाता है एज वेल एज उसके पास एक ग्लॉक भी थी एंड ये सब आइटम निकालने के बाद वो बैग को फेंक देता है। नाउ वॉच दिस केयरफुली। जब पिंदा ये पेपर अतीक अहमद को देता है तब इस पेपर पर एक AK-47, 2 मैगजीन एंड एक गल्लोक लिखा था। अब क्योंकि यहाँ पर जसकीरत ने ओनली 2 मैगजीन की डिमांड की थी जहाँ कुल मिलाकर उसके पास 60 गोलियां हैं एंड कुछ गोलियां ग्लॉक में, इसलिए ध्यान से देखो जसकीरत अपनी AK-47 को ऑटो मोड पर नहीं चलाता, ये इस गन को सिंगल फायर पर चला रहा था ताकि गोलियां वेस्ट ना हो। एंड इफ यू सी क्लोजली जसकीरत ने यहाँ पर अपने मिलिट्री शूज पहने हुए थे। अब अगर तुम भूल गए हो तो जसकीरत यहाँ आने से पहले मिलिट्री की ट्रेनिंग कर रहा था एंड दैट्स व्हाई वो यहाँ पर पूरा प्रिपेयर्ड था आर्म हैंडलिंग में। नंबर 3, जसकीरत को प्रेजेंट किया गया है एज ए लाइन एंड लाइन के रेफरेंसेस पूरी मूवी में हर कहीं दिए हैं, जैसे यहाँ पर जसकीरत की रिंग में। एंड इफ यू वॉच दिस सीन स्लोली तो MLA के रूम में टेबल पर भी एक लाइन था। अब इसी लाइन से रिलेटेड मैंने एक कमाल की डिटेल नोटिस की इस एक्सटेंडेड वर्जन में, जैसे एक लाइन अपने शिकार को गर्दन से पकड़कर मारता है वैसे यहाँ पर नोटिस करो जसकीरत मल्टीपल टाइम्स उजैर की गर्दन को पकड़ता है एंड हमें पता है कि उजैर जसकीरत का शिकार था। है ना कमाल की डिटेल? इस डिटेल के लिए लाइक जरूर करना। नंबर 5, इस सीन में दाऊद के यहाँ जब पार्टी चल रही होती है तब दाऊद को जमाली ने, जो एक इंडियन स्पाई था, उसने पॉइजन दे दिया था जिससे इसकी हालत बिगड़ने लगी थी और ये ऐसे अपने बाथरूम में जाता है वॉमिट करने। तभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक अगेन लायन को दिखाया गया था और उसके सामने कई सारे भेड़िए। इस पेंटिंग में लायन भेड़ियों को खदेड़ रहा था। ये पेंटिंग किसको रेफरेंस कर रही थी? वेल वो पता चलेगा हमें इस सीन से। इस सीन में जसकीरत सिंह रंगी जब अपनी स्टोरी सुना रहा होता है तब यहाँ वो इस पेंटिंग का रेफरेंस देता है। अगर मुझे सारी जिंदगी इन भेड़ियों की खाल पहनकर इनके पीछे रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। अगर मुझे सारी जिंदगी इन भेड़ियों की खाल पहनकर इनके पीछे रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। वेल इस पेंटिंग में ये भेड़िए थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इन आतंकियों को एंड पीछे ये शेर कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नंबर 6, ऐसे बहुत से फिल्मी भाई होंगे जिन्होंने पुष्पा दी राइज देखी है। आई नो बहुत सारे अल्लू अर्जुन फैंस होंगे यहाँ पर। एक बार कमेंट सेक्शन में हाजिरी जरूर लगा देना अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो और आपने मेरी पुरानी पुष्पा दी राइज वाली डिटेल्स देखी हैं। तो इसमें मैंने कवर किया था यहाँ पर अल्लू अर्जुन की बाइक में 666 नंबर था एंड 666 नंबर एक डेविल नंबर होता है। अल्लू अर्जुन का फेवरेट नंबर है ये डेविल नंबर यानी 666। नाउ इसी से रिलेटेड मैंने यहाँ भी कुछ नोटिस किया है। हमजा रहमान को मारने के बाद उसका स्टैंडर्ड पा लेता है तब वो ट्रेवल्स के लिए 666 कार नंबर को चूज
यूज करता है, जो कि एक डेविल नंबर था। रहमान को मारने के बाद हमजा रहमान के स्टैंडर्ड पर था एंड यही दिखाने के लिए जब वो रहमान के इस थ्रोन पर बैठता है तो नोटिस करो वो रहमान की वही सिगरेट पीता है जो रहमान पिया करता था। नंबर 8, जसकीरत को इस मिशन के लिए रिक्रूट करने के बाद सबसे पहले उसे अफगानिस्तान भेजा जाता है, जहां वो एक रूम में रहता है, अपने बाल लंबे करता है, लुक चेंज करता है। देन वो इसके बाद सीधा पाकिस्तान बॉर्डर पर निकलता है पाकिस्तान में एंट्री लेने के लिए। लेकिन इससे पीछे आओ और अब इस सीन को देखो। जब ये काबुल आता है और एक होटल लेता है तब इसे जो रूम की दी गई थी उस पर नंबर 6 लिखा था। मैंने तुम्हें इससे पहले बताया कि 666 नंबर डेविल नंबर होता है और ओनली 6 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रेजेंट करता है। जसकीरत को इस मिशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। मान गए गुरु, क्या दिमाग लगाया है डायरेक्टर ने। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, वरना कोई ना कोई कॉपी कर लेगा इस डिटेल को और फिर आप लोग बोलोगे कि मिस्टर सुपरलैंड ने कॉपी किया है। एनीवे बढ़ते आगे। नंबर 9, अब इस सीन में नोटिस करो जसकीरत बंसल से कम्युनिकेशन कर रहा था, तब वो ये बोलता है, दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है बदला लेने के लिए, और वो ईंधन हर एक में नहीं होता। दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है। एंड आगे वो बोलता है वो ईंधन हर किसी में नहीं होता। जसकीरत में फ्यूल भर भर के था एंड इसी का रेफरेंस हमें इस सीन में दिया जाता है। जब लुल्ली जसकीरत से मीटअप कर रहा था तब वो पेट्रोल की बात करता है। अबे ये तो पेट्रोल है। वेल ये पेट्रोल का रेफरेंस एक्चुअली में ये फ्यूल का रेफरेंस था जो जसकीरत के अंदर था। लाइक बदला लेने के लिए हौसले का ईंधन चाहिए होता है। ईंधन यानी फ्यूल जसकीरत के अंदर था। सो ये पेट्रोल वाली लाइन एक्चुअली में इसका रेफरेंस था जो कई सारे यूट्यूबर्स ने रॉन्ग समझ लिया था। नंबर 10, इन द लास्ट सीन जसकीरत मेजर इकबाल को कैरोसिन के टैंकर में डालकर मारता है। अगर आपने इस सीन को ऑब्जर्व किया है तो मेजर इकबाल की डेथ सेम उसी तरीके से होती है जैसे उसके बाप की हुई थी। आई मीन टू से मेजर इकबाल ने अपने फादर को इस पॉट में डुबा कर मारा था एंड इसके फादर यानी जहांगीर को देखोगे तो वो एक अपाइज था एंड इस सीन में मेजर को मारने से पहले अपाइज बनाया गया था उसकी दोनों टांगे काटकर। लेकिन यहाँ पर एक चीज लोगों ने नोटिस की थी, इस टैंकर के ऊपर एक डेट लिखी हुई थी 9/2026, जिससे कई सारे लोगों को लग रहा था ये हिंट है धुरंधर 3 का। आई मीन 9 यानी 9 मंथ हो सकता है, 2026 ईयर है जिसमें शायद अनाउंसमेंट होगी धुरंधर 3 की। लेकिन मैंने इसके ऊपर थोड़ा विचार किया एंड ज्योति देशपांडे का ये इंटरव्यू भी देखा जिसमें इन्होंने कुछ हिंट तो दिया है। अब वो पता नहीं चल रहा ये हिंट एक्चुअली में धुरंधर 3 का है या फिर धुरंधर के बिहाइंड द सीन्स का, जिसे ये लोग थिएटर में रिलीज करने वाले थे। अब वैसे देखा जाए तो धुरंधर की कहानी धुरंधर 2 में ही एंड हो गई है। लेकिन अगर तुम एंडिंग पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर जसकीरत ने अपनी ये डायरी रिजवान को पास ऑन कर दी थी एंड ये काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी रिजवान को, ऐसे थपथपाते हुए मैं तो जा रहा हूँ, आगे की चीज तुझे ही संभालनी है। अब तुम ये नोटिस करो जब यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो यहाँ पर जसकीरत और रिजवान ही नहीं थे, इनके साथ और भी लोग थे और ऑब्वियसली यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग चल रही है, इसका मतलब है इन्हें भी मिशन के लिए भेजा गया होगा। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे सीन्स को देखकर ये बोलना कि धुरंधर 3 नहीं आएगी तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी पूरा असेट पड़ोसी देश में है। तो यहाँ से ये लोग काइंड ऑफ वेब सीरीज बना सकते हैं और दिखा सकते हैं कि अब वहाँ पर क्या चल रहा है, रिजवान क्या कर रहा है, जमाली क्या कर रहा है। नंबर 11, यलीना को जब पता चल जाता है जसकीरत एक इंडियन स्पाई है तब ये इसकी गन को उठाकर इस पर एम करती है। नाउ नोटिस यलीना की इंडेक्स फिंगर ट्रिगर पर थी। यलीना फुली इंटेंडेड टू किल जसकीरत। सईरा लोंडे ने कन्विंस कर लिया। नंबर 12, हमजा आलम को मारकर आता है, तब नोटिस करो वो इस शॉप में आता है और 2 चाय ऑर्डर करता है। नाउ वो यहाँ पर इमोशनल तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी वो इस चाय को एक सांस में पी जाता है। एंड वी ऑल नो जसकीरत को नमकीन चाय पसंद नहीं थी, लेकिन इस बार वो ये नमकीन चाय पी लेता है। वेल ये ट्रिब्यूट था आलम के लिए, जो चाय जसकीरत ने उसके सामने नहीं पी वही सेम नमकीन चाय वो एक सांस में पी जाता है। लेकिन अगर तुम इस सीन को ध्यान से देखोगे, जब आलम को जसकीरत ने गोली मारी थी तब जसकीरत ने सीधा एम इसके हार्ट पर किया था। एंड अनदर डिटेल इन दिस सीन, जसकीरत को बचाने के लिए आलम अपने ऊपर सब कुछ ले लेता है, लेकिन आलम कितना क्लेवर था एंड कितना ट्रेंड था वो हमें यहाँ पर दिखाया गया है। पिंडा की मौत का शक जसकीरत पर ना हो इसलिए आलम सबसे पहले जसकीरत की घड़ी उठाता है एंड उसका टंगा हुआ शूट उसको देता है। नाउ नोटिस जसकीरत जब इस बाथरूम में आया था तब उसने सबसे पहले अपना सूट यहाँ पर टांगा था एंड पिंडा से फाइट लेते हुए उसकी घड़ी भी यहाँ पर गिर गई थी। तो ये 2 चीजें थी जो
अवेलेबल थी इस बाथरूम में। इन दो चीजों से जसकीरत पर शक हो सकता था, इसलिए सबसे पहले आलम ने उसकी घड़ी उठाई एंड शूट को उसे दिया। नंबर 13, ये डिटेल भी इसी बाथरूम में मैंने नोटिस की। वॉच दिस सीन एंड नाउ वॉच दिस सीन। इट्स फील लाइक धुरंधर में ये सीन रिक्रिएशन था टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल के इस सीन का। ये सीन काफी आइकॉनिक माना जाता है क्योंकि यहाँ पर टॉम क्रूज ने ये हिमसेल्फ किया था एंड यहाँ पर भी ये रिक्रिएशन रणवीर सिंह ने खुद किया है एंड सीरियसली ये इंजेक्शन आई के काफी क्लोज था। नंबर 14, मूवी में जावेद खरानी फाइनेंशियली सपोर्टर था एंड नोटिस करो जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ तो जावेद की लिटरली में फट गई थी। यहाँ मैंने कमाल की डिटेल नोटिस की, जब इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हो जाता है तब जावेद इकबाल को फोन करता है एंड जब इकबाल से मदद नहीं मिलती तब जावेद कुछ ऐसे करता है। सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है। ये काफी अमेजिंग डिटेल थी क्योंकि जस्ट मैंने तुम्हें बताया है जसकीरत ने यहाँ पर इन सभी को भेड़िया बोला था एंड इस पेंटिंग में भी बुल्ब्स को दिखाया गया है जो रिप्रेजेंट कर रहे थे आतंकियों को। ईयरफोन्स के साथ सुनो, जावेद को यहाँ पर हुल करता हुआ दिखाया गया है जैसे भेड़िया करते हैं। सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है। धर साहब, आई नो योर गेम। नंबर 15, ये डिटेल काफी छोटी है लेकिन नोटिस की है तो बतानी पड़ेगी। आलम की शॉप को जब फर्स्ट पार्ट में दिखाया जाता है तब ये मिरर साफ था, कहीं से भी ब्रेक नहीं था और अच्छी कंडीशन में था, लेकिन सेकंड पार्ट में जब इसी शॉप को दोबारा से दिखाया जाता है तब ये मिरर ब्रेक था। इस पर टेप्स लगी हुई थी जो कि अगेन एक पीक डिटेलिंग थी। समय के साथ साथ ये मिरर भी ब्रेक हुआ है। नंबर 16, इन द लास्ट सीन जब जसकीरत को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया था तब नोटिस करो प्लेन से जो पर्सन इसे सपोर्ट देने आया था उसके गले में स्टेथोस्कोप लगा था। इट मीन्स ये एक डॉक्टर था। प्लेन में एक डॉक्टर अवेलेबल था बिकॉज ऑफ दिस सीन। नोटिस करो जब सन्याल सर की कॉल आती है उस टाइम जसकीरत को टॉर्चर किया जा रहा था एंड इसकी चिल्लाने की आवाज सन्याल तक पहुंच रही थी। सन्याल ये जानते हैं कि एक स्पाई जब पकड़ा जाता है तो उसके साथ कैसा टॉर्चर होता है एंड दैट्स व्हाई सन्याल ने जब जसकीरत को यहाँ से निकलवाया तब उन्होंने इस प्लेन में एक डॉक्टर को भी अलॉट किया था ताकि वो इमीडिएटली जसकीरत को सपोर्ट देता रहे। नंबर 17, अब यहाँ नोटिस करो मूवी में जब दाऊद को इंट्रोड्यूस किया जाता है तब उसके लिए प्रॉपर टैक्स दिया जाता है। UNSC वांटेड टेररिस्ट मास्टरमाइंड 1993 बॉम्बे ब्लास्ट। UNSC मींस यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी ये एक ऐसा आतंकी है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। एंड नोटिस यहाँ पर 93 के बॉम्बे ब्लास्ट को मेंशन किया है। आज तक किसी ने बड़े साहब को ऐसे प्रेजेंट नहीं किया, इसके लिए गट्स चाहिए जो आई थिंक धर साहब के पास है। एंड इस सीन में जसकीरत के पासपोर्ट को दिखाया जाता है तब यहाँ 26/11 का प्रॉपर मेंशन था। नंबर 20, इस बाथरूम फाइट सीक्वेंस के बाद जसकीरत जब यहाँ पर दोबारा आता है तब स्लोमो में देखो वो लंगड़ा रहा था एंड दिस इज गुड अटेंशन टू डिटेल। मेकर्स ने इस पर भी ध्यान दिया है क्योंकि अभी अभी ये बाथरूम में फाइट करके आया है जिसमें ये इंजर्ड भी हुआ था एंड सेम डिटेल यहाँ दिखाई गई थी। इसके हेड से ब्लड आ रहा था जिसे यलीना ने देख लिया था। ओके, परफेक्ट। आई नो थोड़ा लुक चेंज लग रहा होगा मेरा, जाट वाली फीलिंग ले रहा हूँ मैं भी, बट यार मुझे कुछ शेयर करना है आप लोगों से। मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ महीनों से इस चैनल की रीच उतनी नहीं जा रही जितनी पहले जाती थी एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है स्ट्राइक। हाँ, मेरे चैनल पर कुछ टाइम पहले स्ट्राइक आया था और 2 स्ट्राइक आए थे, मतलब बैक टू बैक नहीं थे, गैप देकर थे। तो 2 स्ट्राइक आई थी मेरे चैनल पर, उसका आफ्टर फैक्ट मैं अब फील कर रहा हूँ। पहले जो मैं वीडियोस बनाया करता था उन पर इंस्टेंट रीच आया करती थी, लेकिन अब YouTube वीडियोस आगे भेज ही नहीं रहा, जबकि मेरा क्लिक थ्रू रेट काफी अच्छा है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? तो इसको लेकर मैंने थोड़ा गूगल किया और मैंने अपनी कंडीशंस बताई, जहां पर मुझे पता चला इसका मेन रीजन है स्ट्राइक्स। अगर किसी चैनल पर स्ट्राइक आती है तो यूट्यूब का AI वीडियो की रीच को कम करने लगता है, मतलब कुछ ही लोगों को भेजेगा और ज्यादा पुश नहीं करेगा वीडियो को। और अब मैं इसे कैसे सही कर सकता हूँ? आप लोगों की हेल्प से। मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अगर आप वीडियो को लाइक और हाइप करोगे तो ये चीजें दोबारा से सही हो सकती हैं। देखो, मैं डेली तो नहीं लेकिन 1-2 दिन बाद वीडियोस डाल सकता हूँ, रेगुलर हो सकता हूँ, लेकिन फालतू की वीडियोस बनाने में मुझे मजा नहीं आएगा। सीरियसली गाइस, मुझे मजा आता है ब्रेकडाउन्स, डिटेल्स निकालने में, जो कि मैं पिछले 3 सालों से करता हुआ आ रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ एंड एज ए यूट्यूबर अगर आपको वो चीज पसंद आ रही है तो मैं तो वही करूंगा ना। आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क, दैट्स इट। अब सब आपके ऊपर है, आप इस
स्ट्राइक के आफ्टर इफेक्ट को सही करो। एंड मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ इस चैनल पर आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। सो आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी।